मामला तो हमने कंप्लेन रिटर्न में दे रखी है और हमारी एफआईआर भी दर्ज हो गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हो गया है कि ये अननेचुरल डेथ है और उनकी बॉडी पर चोट के निशान हैं, अंदरूनी चोटों के, और केमिकल पॉइजन की पुष्टि हुई है। सुधीर सांगवान को लेकर के पहले ही संशय बना हुआ है। परिवार के जिस भी सदस्य से बातचीत करते हैं तो वही सबसे पहले ही सुधीर सांगवान के ऊपर आरोप लगाए गए थे। जब इतना पता था परिवार को, क्यों सोनाली फोगाट से दूरी क्यों नहीं बनाई गई पहले? ये तो हमें बिल्कुल लास्ट में पता चला है, पहले थोड़ी नहीं पता चला इस चीज़ का। जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बताया गया है कि 3 साल पहले बलात्कार का जो मामला लिखवाया गया है, 3 साल तो पहले वो लास्ट नाइट में पता चला ना। उस चीज़ का खुलासा किसने किया था उसमें लास्ट नाइट में? सोनाली जी ने खुद। किससे बातचीत हुई थी? सोनाली जी की लास्ट नाइट 10:30 बजे के करीब मेरी माता जी से बात हुई है, मेरी 2 बहनें उनसे बात हुई, मेरे जीजा जी से बात हुई है। तो उन्होंने जो बलात्कार वाली जो बातें थी वो बता दी? जी हाँ, जीजा जी से बात हुई। किस मामले में गए थे भैया वहाँ? किस मामले में गए थे? कोई फिल्म के शूट को लेके गए थे जी। और वहाँ हमने अपने बेस पे इंक्वायरी की तो वहाँ पर कोई फिल्म का शूट नहीं था और कोई अन्य कलाकार नहीं थे, सिर्फ सुधीर सांगवान और सुखविंदर ही थे। तो सुधीर सांगवान, इसका बैक क्या है, कहाँ से बैक किया है? ये इसका पूरा कंफर्म नहीं है हमें, ये रोहतक साइड से है। कोई क्रिमिनल माइंडेड है क्या? अभी निकलाएगा सब कुछ इसका बैकग्राउंड। किस एंगल से आप इसको देख रहे हैं? कोई राजनीतिक षड्यंत्र बता रहा है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के वो मामला गोवा बता पुलिस रहा है? प्रशासन का की है आगामी कार्रवाई। अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से होगी तो इसमें सब कुछ बाहर आएगा जी। गुड़गांव वाले फ्लैट को लेकर के भी चर्चाएं चल रही है। गुड़गांव वाले फ्लैट को लेकर जिस तरह हम गोवा पहुंचे तो उस टाइम इनसे हमने अपनी सिस्टर के 2 मोबाइल थे, जिसमें एक मोबाइल इसने हमें दिया और इसके बाद में जिस तरह हिसार संत नगर है और ये यहाँ फार्म हाउस है, इनकी चाबियाँ सुधीर सांगवान के पास ही रहती थी। तो वो चाबियाँ हमने इससे मांगी तो बोला कि गुड़गांव जो फ्लैट है वहाँ सफारी गाड़ी है, उसमें पड़ी हैं वो चाबियाँ। तो मैंने बोला ठीक है, वो गाड़ी की चाबी और गुड़गांव फ्लैट की भी चाबी दो। बोले कि गुड़गांव फ्लैट तो मेरे नाम है, मेरा है। और सोनाली जी ने किसको आपकी जो बातचीत होती थी तो फ्लैट सोनाली के नाम समझते थे आप सभी परिवार? जी हाँ, हमें यही था कि सोनाली जी के नाम है। तो क्या जब गुड़गांव वाले फ्लैट के साथ इतना खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है तो क्या बाकी की जो प्रॉपर्टी है या फिर जो कैश है वो अभी देखो आज अंतिम संस्कार है। सक्षम कैसे हुआ ये व्यक्ति? सक्षम लोगों से कम बातचीत होती थी। अब जैसे बाहर दुकान वालों से बात करी, वहाँ भी सोनाली जी जाती थी, चाय पीती थी वहाँ बैठ करके, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ना उधर आना ना जाना, ऐसा क्या हुआ? ऐसा तो ये बार बार देखो वही चीज़ मेरे को रिपीट करनी पड़ रही है बार बार। अभी लास्ट नाइट सोनाली जी ने ये बातें बताई थी, वो पूरा ब्लैकमेलिंग का सिस्टम था काफ़ी समय से और वो उस चीज़ से काफ़ी डरी हुई थी, तो वो खुल के बता नहीं पाई। लेकिन लास्ट नाइट उन्होंने हमें क्यों बताया, क्योंकि जो फरवरी 2021 में उनके संत नगर में 35-40 लाख रुपए की चोरी हुई थी, उसमें उन्होंने डायरेक्ट नाम बोला कि सुधीर सांगवानी है और फिर जो और उनसे जुड़ी बातें थी वो भी हमें बताई। सर, मर्डर से पहले क्या कोई रेप की पुष्टि हुई है? डॉक्टर वो अभी तक मेडिकल रिपोर्ट उसमें ऐसा कुछ आया नहीं है, वो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा जी। जांच जो की गई है, जांच से परिवार कितना संतुष्ट है? अभी तक तो जो जांच है उससे हम कोऑपरेट मिल रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी मिलेगा और इंसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कुछ साथ देंगे आपका? मुख्यमंत्री जी तो देखो जी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं सीएम साहब से और डीजीपी हरियाणा से भी हमारा पूरा कोऑपरेट मिले, उनका हमें कोऑपरेट मिले ताकि हमारी बहन को इंसाफ मिल सके जी। राजनीतिक बड़े मगरमच्छ भी हो सकते हैं, लगता है आपको कुछ ऐसा आपके मन में है कुछ ऐसा? गोवा पुलिस प्रशासन तय करेगा जी। उनकी जो तार तो हरियाणा से जुड़े होंगे ना? तार तो बिल्कुल हरियाणा से जुड़े होंगे जी। और लंबा षड्यंत्र होगा वो उनकी इंक्वायरी में आएगा जी, सब कुछ वो पूछताछ के दौरान सब कुछ आ जाएगा। चाहता परिवार की उच्च स्तरीय जो जांच है वो हो? नहीं, ये जो जांच होने लग रही है ठीक होने लग रही है जी। संतुष्ट हैं आप? अभी फिलहाल संतुष्ट हैं जी, कोऑपरेट मिल रहा है जी। तो ठीक है, धन्यवाद। ओके। तो सरकार की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, कितना क्या संतुष्ट है प्रशासन की कार्रवाई से? हम प्रशासन की कार्रवाई से पूरे तरीके से संतुष्ट हैं।
और क्या कुछ कहना चाहेंगे दो व्यक्तियों के ऊपर जो धारा 302 के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, और क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी अब आगे की? आप खुद एक वकील रहे हैं। प्रक्रिया ये रहेगी सर, जिस पे सुधीर सांगवान जो इसका मतलब मेन मोटिव था मर्डर करने के, उसका मतलब जिसने सोची समझी चाल से मर्डर किया है, और हमें सुधीर से मतलब पूरा सख्त था शुरू से ही, मतलब सुधीर ने ही ये काम किया है। तो मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसे सारा सच उगलवा लिया जाए। मतलब ये इसके पीछे कौन है कौन नहीं है सारा ये बता देगा अपना। बिल्कुल, इंसानियत और मानवता के लिए हरियाणा की जनता और देश की जनता को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि एक बीजेपी की बड़ी नेता और लीडर होने के बावजूद भी 4 दिन के बाद अंतिम संस्कार आज हुआ है, पोस्टमार्टम भी इतनी देर में हुआ है, तो मतलब इतनी बड़ी लीडर के साथ उसके परिवार जब इतना दुखी और परेशान होता है तो आम आदमियों के साथ क्या होता होगा? ये जो राजनीति के अंदर जो लोग विश्वास रखते हैं तो उनके एक आँख खुली इस हादसे को लेकर। सर देखिए, पोस्टमार्टम की जो बात कर रहे हैं आप, वो वहाँ का रूल है कि मतलब पहले हम पोस्टमार्टम करते हैं फिर एफआईआर दर्ज करते हैं, ये वहाँ का रूल है गोवा का। चलो, तो बीजेपी की तरफ से कितना क्या सहयोग जो मिल रहा है? बीजेपी की तरफ से पहले तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन अब तो सहयोग पूरा मिल रहा है। वो कह रहे हैं हम सारी तरह की जांच करवाएंगे। काजी को रेप की भी पुष्टि हुई है? रेप की पुष्टि सर अभी तक की नहीं गई है पूर्णतः रूप से, लेकिन हमने उसमें बता दिया गया था, एप्लीकेशन में लिखवा दिया गया था सारा। पूरा जो मामला है, पूरे हरियाणा की नज़र, पूरे देश की नज़र इस हत्याकांड मामले पर टिकी हुई है कि आखिरकार ऐसा क्या चाहते थे सुधीर सांगवान कि उन्होंने इस प्रकार से उनकी हत्या कर दी। क्या आप एक परिवार के सदस्य हैं, उनके भांजे हैं, तो क्या लगता है, क्या कुछ आपने आंकलन किया, क्या निचोड़ निकला है अभी तक? मतलब क्या संभावना व्यक्त कर सकते हैं? सर देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है, बाकी सुधीर सांगवान से जब इन्वेस्टिगेशन होगी वो अपने आप ही कबूल कर लेगा क्या हुआ था। इस बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। एक और बात एडवोकेट साहब, क्योंकि परिवार के जितने भी सदस्य से जैसे हमने बातचीत करी, जेठ से, जेठानी से, मतलब भाई से, बहन से या किसी से भी, तो सुधीर सांगवान ने हर किसी से दूरी एक बना दी थी सोनाली फोगाट की। वो किस प्रकार से संभव, यानी कि हर किसी के साथ रिश्ता बिगाड़ दिया था उन्होंने? नहीं सर, रिश्ता बिगाड़ने वाली बात ही है कि हम वो मतलब हमारी बात नहीं करवाना चाहता था सोनाली जी से। हम फ़ोन करते थे, कह देता था मैडम बाहर गई हुई हैं, किसी भी परिवार वाले से वो बात नहीं करवाना चाहता। मुझे तो लगता है कि उसका फ़ोन वगैरह सब कुछ हैक किया हुआ था, उसने वही फ़ोन रखता था, वही अटेंड करता था, वही मैसेज पढ़ता था। वो मतलब परिवार से ही अलग करना चाहता था उनको, ये उसकी सोची समझी चाल थी। और जो गुड़गांव का जो फ्लैट है, पहले तो सुनने में आता है, परिवार रिश्तेदार ये समझते थे अभी कि वो सोनाली फोगाट के नाम है, लेकिन अभी बाद में जब गोवा में भाई साहब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि गुड़गांव वाला फ्लैट तो मेरे ही नाम है। तो क्या अन्य ज़मीन को लेकर के भी ऐसा हो सकता है कि वो ज़मीन को खुर्द-बुर्द या किसी खुर्द-बुर्द नहीं, उसने मतलब धोखाधड़ी से अपने नाम करवाया होगा वो फ्लैट, हमें पूरा विश्वास है। आपको पहले सुनने में आता था कि वो सोनाली के नाम है? पहले सुनने में हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमें नहीं पता था कि उनकी गुड़गांव में कोई फ्लैट है उनका। ये तो अब खुलासा हुआ है इसका। विकास राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है कुछ? सर अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, वो अपने आप ही कबूल कर लेगा, जो कुछ है अपने आप ही कबूल कर लेगा। मैं तो जब प्रशासन जब उससे सख्ती से पेश आएगा तो अपने आप कबूल कर लेगा। हम इस बारे में कुछ, हाँ अभी तक हम संतुष्ट हैं। यदि सीबीआई की जैसे मांग कर रहे थे तो कैसे? नहीं, सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, वो सरकार की मर्जी है। नहीं, परिवार भी चाहता होगा सीबीआई नहीं, जांच। परिवार अब संतुष्ट है, मतलब जांच से, सरकार जो जांच करवा रही है संतुष्ट है उस जांच से। क्यों लोगों ने किया है इसको? हाँ, क्यों मान लिया, बिल्कुल। गोवा और अभी मतलब अभी लेटेस्ट वहाँ से न्यूज़ भी आई है, उसको मतलब अरेस्ट कर लिया गया है दोनों को पूर्ण रूप से। और डीजीपी जी का बयान भी आ गया है वहाँ के कि उसने मतलब ये कबूल कर लिया है कि मैं मतलब इनको ड्रग्स देता था, कुछ भी मतलब नशीले पदार्थ मैं इसको खिलाया करता, उसने कबूल कर लिया उन्होंने। अच्छा, यानी कि नशीले पदार्थ खिलाता था। हाँ, इस वजह से जो मानसिक तौर पर उन्होंने उसको हाईजैक करने का प्रयास किया जाता है और इमोशनल करते थे। वो कबूल कर लिया है उन्होंने अब, और धीरे धीरे वो अपने सारे मतलब जितनी सख्ती से पुलिस उससे पेश आती जाएगी वो अपने आप ही सारे पत्ते खोलता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी। तो वही तब क्या कुछ मामला था, आपको कब पता चला कि इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है? हमें तो सुबह ही पता चला था, जैसा कि सुधीर सांगवान ने बताया था कि उनका हार्ट शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। तो परिवार के जब भी किसी भी सदस्य से हम बातचीत कर रहे थे तो सब उनको शक की दृष्टि से देख रहे थे, सुधीर सांगवान को स्टार्टिंग से ही, जब तक तो डॉक्टर की पुष्टि भी नहीं होती। परिवार के सदस्यों ने आप सभी ने कह दिया था कि ये सुधीर सांगवान ने ही किया है। मतलब इस प्रकार की किस प्रकार से शक हो गया था पहले से ही? वो पहली रात उसने अपने ब्रदर से, सिस्टर से, दोनों सिस्टर से
जीजा से सबसे बात की थी, तो उसमें बताया भी था मुझे कुछ शक है और कुछ अंदेशा पहले जो 2021 में चोरी हुई थी उनके घर पे। तो फिर वो शक सच में कब बदला वहाँ पर? जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, तो जब शूटिंग जाके के लिए थे वहाँ, हमारे सामने ऐसी शूटिंग की कोई भी बातचीत नहीं। है और वहाँ जाके हमने देखा और तो ऐसा कोई मॉडल शूटिंग का बिल्कुल भी नहीं था, ना कोई लोकेशन थी, ना कोई। उनके जो रूम थे वो भी 2 दिन के लिए बुक थे, 1 दिन तो उनको गए को हो चुका था, अगले दिन चेकआउट था। ये व्यक्ति परिवार वालों से धीरे धीरे और वो को दूर कर रहा था। और वो कह रहे थे कि 24 से 25 से हमारी शूटिंग है, 23 तारीख को तो उनके रूम का चेकआउट ही था वापसी। चेकआउट था। तो ये व्यक्ति जैसे आपको दूर कर रहा था रिश्तेदारों को, रिलेटिव को, तो कभी आपने थोड़ा गौर नहीं किया इसके बारे में? नहीं, उनका राजनीतिक कैरियर था, वो अपने राजनीति में थे और हमारा थोड़ा सा अलग बिजनेस और अपने बिजी शेड्यूल होता है, तो चलो ठीक है, हर आदमी के पीए मैनेजर सब चीज़ होते हैं, लेकिन हमारे फैमिली प्रोग्राम थे और थे उसमें तो सब चीज़ में हमेशा चाची आते थे। कौन है? ये भी आदमपुर विधानसभा के टाइम में उनसे मिला था सोनाली जी से, और ये सुधीर सांगवान का दोस्त है। क्या ताल्लुक था सुखविंदर का? वो उनका कोई निजी बताया, जैसे सोनाली जी के भाई ने बताया, कोई उनका निजी है गोपाल कांडा जी, और क्या कोई लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? नहीं, इस बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते अभी तो। छानबीन के मतलब आप चाहेंगे पूरी छानबीन हो? हाँ, छानबीन तो वही चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, इसलिए बस। गुड़गांव का जो फ्लैट है, उस फ्लैट को लेकर के जैसे आपने बातचीत की थी गोवा में कि हाँ जी, हाँ जी। तो क्या जवाब उन्होंने दिया था उस टाइम? उन्होंने पुलिस के सामने ही हमें जवाब दिया था, वो बोला वो फ्लैट तो मेरे नाम है, मेरा है वो फ्लैट। वहीं? हाँ, वहीं गोवा में। हॉस्पिटल हम जब होटल में गए थे रात को, जहाँ मैडम रुके हुए थे रात को, हाँ, तो उस रूम में गए जहाँ पे मैडम रुके हुए थे, तो उस रूम में मैडम के बैग वैग हमने जब कलेक्ट किए तो फिर उससे चाबियाँ मांगी और बाकी आइडिया मांगी, तो वो बोला वो फ्लैट तो मेरा है, मेरे नाम है। आपको लगता है ये व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से ब्लैकमेलिंग कर रहा था एक तरह से, चाहे किसी भी तरीके से कर रहा हो मैडम जी के साथ? हाँ, जैसे बताया था कि उसने एक पहले भी कोई गुड़गांवा, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कोई गुड़गांवा की कोई क्लब की फुटेज थी, ये दोनों ही हैं उसके अंदर, सुखबीर और अपने सुधीर। बावजूद उसके मैडम के साथ चली गई, तो वो तो उसने कहा था, ये तो सैंपल के तौर पे आप गए, एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, हमारे पास और भी बहुत कुछ है। अच्छा, हाँ जी, ब्लैकमेलिंग करता? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा कि ये केवल सैंपल के तौर पर? हाँ जी, हाँ, बोले अभी तो ये मीडिया में डाला है। यानी कि जिस प्रकार से सोनाली के भाई ने कहा था कि ये तो केवल अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, वो यदि उच्च स्तरीय जांच होती है तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब ये फिल्मी मत्ते तो देखो हम करेंगे नहीं कि ये ट्रेलर है, ये सीधी बात है। उन्होंने जो बोला कि ये तो अभी मतलब सर, हाँ हो आगे सकता है कुछ और भी निकल करके आए सामने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक करियर के साथ अटैचमेंट होती है। नहीं बिल्कुल होते हैं, कुछ होता है, वो तो बिल्कुल है जी। बहुत परिवार ये चाहेगा कि उस स्तरीय जांच हो, बिल्कुल, जैसे परिवार का एक विश्वास था इन लोगों ने किया है और वो सच्चाई सामने निकल के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मोनिंदर, आप परिवार के सदस्य हैं, क्या लगता है आपको राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर प्रॉपर्टी को लेकर के कोई षड्यंत्र? नहीं, अभी तक तो देखो हम परिवार ने क्या निकाला? अभी तक तो हम प्रॉपर्टी का ही लेके चल रहे हैं, बाकी राजनीति षड्यंत्र तो देखो अभी तो हमें तो कुछ ऐसा, बाकी आगे जब खुलासे होंगे तब पता चलेगा किसका क्या है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या हाथ है, किसका क्या सोचना था उस बारे में। जब तक हमें पता नहीं है, किसी पे ब्लेम करना ठीक नहीं है। सरकार की तरफ से, क्योंकि बीजेपी की बड़ी कार्यकर्ता सोनाली फोगाट रही है, क्या कुछ सहयोग बीजेपी की तरफ से मिल रहा है? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपको जो भी सीबीआई जांच और भी कोई मदद चाहिए हो, जो भी हो, मतलब हम देने को तैयार हैं। आप हमसे एप्लीकेशन दीजिए, जो भी आप मांगेंगे हम देने को तैयार कोई हैं। रेप की पुष्टि हुई है मनिंदर जी? अभी तक नहीं, विसरा रिपोर्ट में आएगा वो जो भी है। एक रिपोर्ट जो लिखवाई गई है उसमें जो 3 साल पहले जो बलात्कार की, रेप की, जो नशीला पदार्थ दे करके जो लिखवाई गई है, वो किस बेस पर जैसे लिखवाई गई है कंप्लेंट? नहीं, वो जैसे उनके सिस्टर को, ब्रदर को कुछ बताया, जो भी मतलब उस दौरान रात को कि मेरे को डराता था, धमकाता था, और ऐसे इसके पास कुछ मेरे फोटो वगैरह या कुछ भी। मतलब देखो, जब भी बात करते हैं सभी को परिवार वाले सदस्य कहते थे, और जो सोनाली फोगाट की दोस्त से भी, महिला से बातचीत की, कि उसका व्यवहार पहले से ही वो दूरी बनाए रखता था। वो तो पूरे आदमपुर हलके में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कार्यकर्ता से, चाहे बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से, जो भी सोनाली जी को जानते हैं, जो भी उनका फैमिली मेम्बर, हाँ, किसी से भी आप सुधीर सांगवान का पता कर लेना। कोई अगर एक आदमी भी आगे कह दे कि हाँ ये हाँ वो सही है, तो आपको
खुद लैपटॉप का चोरी हो जाना और जो वो वहीं बैठे बैठे करवाया है उसने। वो व्यक्ति कौन था जो यहाँ आया था? वही अभी हमने उसकी भी दरखास्त दी है। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज होंगी उसकी? हाँ मिलेगी, या जो भी DVR भी चोरी है? DVR है, लैपटॉप है, हार्ड डिस्क है। मनिंदर जी, अभी आईजीपी गोवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सीसीटीवी फुटेज के बातें सामने आई है। उसमें एक तो ये आया है कि 2 घंटे तक बाथरूम में उनको रखा गया, एक कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ ड्रग्स देने की बात सामने आई है। आप वहाँ गोवा में भी थे, तो इस पूरे मामले को आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? मतलब जो आईजीपी ने अभी हाँ वो तो है, जो वो तो ये तो सच्चाई है, ये तो हमने भी पता किया था अपने लेवल पे, तभी हम उसी बात पे 2 दिन तक अड़े रहे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी कि वो पहले FIR दर्ज हो, फिर हम पोस्टमार्टम करवाएं, फिर बॉडी के अंदर जैसे जैसे वो डिजोल्व होता चला जाएगा जो भी नशीला पदार्थ था, इसलिए हमने फिर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी समझा। तो हाँ जी। उसमें सीसीटीवी फुटेज भी कुछ सामने आई? हाँ जी, वो तो आनी थी जी। 13 कैमरे क्लब के अंदर लगे हुए हैं, 13 से 14 कैमरे, जो सारी फुटेज, जो DVR, सब चीज़ पुलिस ने वहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। ठीक, धन्यवाद। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने बताया है कि किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया था और उस रात क्या हुआ है। उनकी माता से उनकी बातचीत हुई है, किस प्रकार से उन लोगों ने सोनाली फोगाट का मर्डर किया है। सारी मर्डर मिस्ट्री जो है धीरे धीरे क्लियर हो रही है और गोवा पुलिस के ऊपर उनका पूरा विश्वास है कि अभी तक जो छानबीन और जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कहीं ना कहीं वो पूरे संतुष्ट हैं। लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक बड़ा षड्यंत्र जरूर होगा। उसके तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं, कितने समय से वो जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से इस क्राइम को अंजाम दिया गया है। लाइव तस्वीरों में बने रहें और जुड़े रहें अगली खबरों के साथ। आसंद हलचल हरियाणा के साथ।